सहारा प्रणाम। सहारा समय देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में बड़ा हादसा हुआ है। धाम में यात्रियों को ले जाने वाली हेली कंपनियों का एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम से 3 किलोमीटर पहले गरुड़ चट्टी के पास क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 7 यात्रियों की मौत हो गई। मरने वालों में पायलट अनिल सिंह के अलावा यात्री पूर्वा, रामानुज, कृति, ब्राड, उर्वी, सुजाता, प्रेम कुमार और काला भी शामिल हैं। ये सभी यात्री केदारनाथ के दर्शनों के लिए निकले थे और इन लोगों ने गुप्त काशी से उड़ान भरी थी, लेकिन केदारनाथ धाम से 3 किलोमीटर पहले गरुड़ चट्टी के पास उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसा किन कारणों से हुआ ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। सीएम धामी ने हादसे पर गहरा है और शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। सीएम धामी ने पूरी घटना के लिए जांच के आदेश दिए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मौसम खराब होने की वजह से यह हादसा हुआ। और इस हादसे में 7 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे में पायलट की भी मौत हो गई है। और उधर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर एक गहरा दुख जताया है। सभी लोगों ने अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना जताई है और साथ ही मृतकों की आत्मा की शांति के लिए बाबा केदार से प्रार्थना की है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के निकट हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के निकट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पायलट समेत 7 तीर्थ यात्रियों का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। ओम शांति। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे पर उत्तराखंड के मंत्री वहां पर आपको बता दें कि उनका कहना है अत्यंत दुख की घड़ी है। हम सभी की शोकाकुल संवेदनाएं हैं, परिवारों के साथ हैं। भगवान उनको इस दुख की घड़ी में सहने की शक्ति प्रदान करे। केदारनाथ यात्री एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें 5 यात्रियों की मौत हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे और बाबा केदारनाथ उनके परिवार को शक्ति दे ये दुख की घड़ी सहन करने के लिए, और पुनः आने वाले सभी यात्रियों को भी एक सुरक्षित भाव प्रकट करें और यात्रा जिस प्रकार से चल रही उस प्रकार से चलती रहे। और पुनः उत्तराखंड की सरकार व्यवस्थाओं में और उनके परिवारों के जो सांत्वना देने के साथ साथ जो सुविधा उनको वापसी पहुंचाने की है वो हम सब करेंगे। बीजेपी नेता कर्नल अजय कोठियाल ने हेलीकॉप्टर हादसे पर कहा कि उन्होंने केदारनाथ में लंबे वक्त तक काम किया है और इसलिए उन्हें वहां हेली सर्विस की जानकारी है। कोठियाल ने कहा कि वैसे तो यहां डीजीसीएस के सभी मानकों का पालन किया जाता है, लेकिन मौसम और मशीन कब बिगड़ जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। साथ ही कहा कि इस जगह पर पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। देखो, हेलीकॉप्टर तो क्रैश हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो मैं समझता हूँ कि हेलीकॉप्टर जिस एरिया में क्रैश हुआ है, गरुड़ चट्टी बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हेलीकॉप्टर वापस आ रहा था, क्योंकि जाते हुए वो वैली में राइट साइड में फ्लाई करता है और आते हुए पे राइट में ही करता है, तो आते हुए वो वैली का जो राइट है वो गरुड़ चट्टी के ऊपर पड़ता है। जो फोटो मैंने देखी है, कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे को ध्यान है कि अगर ये वही जगह है जिस तरीके से फोटो दिख रही है, तो 2013 की आपदा में 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए थे प्राइवेट। एक हुआ था इंडियन एयरफोर्स का जिसमें एनडी, 2 प्राइवेट थे, उनमें से एक हेलीकॉप्टर तकरीबन इसी जगह पे क्रैश हुआ था जिसके रिमेन्स भी पड़े हुए थे। अब हाई ऑल्टीट्यूड है, लेकिन हेलीकॉप्टर कैपेबल होता है हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करने के लिए। और दूसरी बात, क्योंकि केदार घाटी में प्राइवेट सिविल लोगों को लेके जाया जा रहा है, तो डीजीसीए, उत्तराखंड गवर्नमेंट का उकाडा और जो वहाँ पे नोडल
ये डेली ना एक रूटीन मेंटेन करते हैं कि वेदर को भी चेक करते हैं। उसके बाद में अगर 14 फ्लाइंग कंपनीज हैं तो उनमें से कितनी कंपनी कितने बजे से कितने बजे तक उड़ेगी ताकि वहाँ पे डेंसिटी भी ना बढ़े। फिर उसके बाद में डेली पायलट्स का मेडिकल चेकअप, मशीन चेकअप एवरी डे और हर फ्लाइट के बाद। ये तो एक रूटीन और एक ये एसओपी है। पर उसके बाद भी क्या होता है कि अब पहाड़ है, मशीन है, कई बार फेलियर हो जाता है, कई बार ह्यूमन एरर हो जाती है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में ज्योत्सना जुड़ी। ज्योत्सना, केदारनाथ में एक हादसा हो गया जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि क्रैश होने से यह हादसा हो गया। क्या कुछ अहम अपडेट है? बिल्कुल रूपांशी, हेलीकॉप्टर से ही ये हादसा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि फाटा, गुप्तकाशी, सिरसी, यहाँ से लगभग 1 दर्जन से ज्यादा हेलीपैड है जहाँ से केदारनाथ के लिए हेली सर्विस ऑपरेट की जाती है और सालों साल से ये व्यवस्था बनी हुई है। हालांकि केदार वैली में हेलीकॉप्टर फ्लाई करना बहुत आसान काम नहीं होता है, थोड़ा सा टफ है। जो वहाँ की बिल्कुल। टोपोग्राफी है, जो वहाँ की मौसम की कंडीशन है, उसमें एक्सपीरियंस्ड पायलट ही वहाँ पर फ्लाई करते हैं। और लगातार इस तरीके की वहाँ पर कह सकते हैं कि सर्विस अलग अलग हेली कंपनियां देती रही हैं। लेकिन जो आज दुर्घटना हुई है वो आर्यन एविएशन के हेलीकॉप्टर से हुई है, जो माफ कीजिएगा, केदारनाथ से फाटा गुप्तकाशी जहाँ हेलीपैड है वहां के लिए लौट रहा था। लेकिन जैसे ही उसने केदारनाथ से फ्लाई किया, कुछ किलोमीटर आगे चलने के बाद ही गरुड़ चट्टी और लिंचौली के बीच में उसका एयर क्रैश हो गया। यानी हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से पहाड़ी से टकराया और वो क्रैश हो गया। उसमें सवार 7 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें एक पायलट है जो महाराष्ट्र निवासी हैं, 3 गुजरात के नागरिक और 3 तमिलनाडु के थे। यानी कुल मिला के 7 लोगों की मौत की खबर है। और बहुत ही दुखद हादसा है क्योंकि इस समय केदारनाथ यात्रा बहुत अच्छी चल रही थी। इस साल कोविड के बाद रिकॉर्ड श्रद्धालु आए थे और इस समय भी बहुत पीक सीजन बना हुआ था। हालांकि आमतौर पर अक्टूबर में बहुत कम यात्री जाते हैं क्योंकि ठंडा ज्यादा हो जाता है, फिर दिवाली का फेस्टिवल सीजन होता है। लेकिन इस बार बहुत ज्यादा क्रेज था और बहुत बड़ी संख्या में लोग जा रहे थे। अब सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि खराब वेदर ही इसका बहुत बड़ा कारण था, लेकिन अब ये जानने की कोशिश होगी कि अगर वेदर कंडीशन खराब थी तो फिर फ्लाइट क्यों किया, यानी कि वहां से उड़ान क्यों भरी गई। दूसरा, तकनीकी कारण क्या थे, हेलीकॉप्टर की कंडीशन क्या थी या कुछ और एरर हुआ, ये सब चीजों को मजिस्ट्रेटी जांच में देखा जाएगा। फिलहाल वहां पर मौसम खराब था, स्नोफॉल शुरू हो गया था, बारिश हो रही थी, यानी निचले वाले इलाकों में बारिश। गरुड़ चट्टी जहां पर एसडीआरएफ ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी, वहां पर भी लगातार बर्फबारी हो रही थी और एसडीआरएफ ने पहाड़ियों से 7 शवों को भी कलेक्ट कर लिया है। और इसके अलावा जो लोग हैं उनके परिजनों को भी सरकार के माध्यम से इन्फॉर्म किया जा रहा है ताकि परिचितों को पता चल सके कि इस तरीके की घटना हो गई है। और जब तक मौसम साथ नहीं देता है तब तक हेली सर्विस वहां पर बाधित रहेगी। रूपांशी, बिल्कुल, यानी खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें पायलट सहित 7 लोगों की मौत हो गई। ज्योत्सना, क्या इनके परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है, क्योंकि पायलट सहित 7 लोगों की मौत हो गई है? किस तरह से जांच की जा रही है? बिल्कुल रूपांशी, इसमें कुछ इनके साथ के और भी लोग थे, वो लोग साथ में ही हैं, तो स्वाभाविक है कि सरकार के माध्यम से भी इनके साथ आए हुए जो बाकी लोग थे उन्होंने भी इन्फॉर्म कर दिया है। और जैसा भी परिजनों का एक किस्म से आग्रह होगा सरकार से, उसी के अकॉर्डिंग आगे की चीजें शुरू होंगी। देर शाम तक जो मुझे जानकारी मिली थी उसके मुताबिक बॉडी तो कलेक्ट हो गई थी, यानी जो पहाड़ियों में बिखरी हुई थी, लेकिन उन्हें फाटा या गुप्तकाशी लाने की तैयारी चल रही थी ताकि उनका पीएम हो और आगे की चीजों को उस परिजनों के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो केदार वैली का मौसम है और यहाँ की भौगोलिक स्थितियां हैं वो बहुत ही टफ है और यहाँ पर मौसम का मिजाज कब बदल जाए ये कहना बहुत मुश्किल होता है। रूपांशी, कई बार होता है कि गुप्तकाशी और फाटा में बहुत बिल्कुल। अच्छी धूप खिली होती है और हेलीकॉप्टर फ्लाई करते हैं केदारनाथ के लिए। हार्डली 5 से 10 मिनट की शॉटी है और इसी में बीच में कई बार क्लाउड पॉकेट आ जाते हैं, एयर पॉकेट आ जाती है, जिसके कारण कोई भी हादसा हो सकता है। इसीलिए इस वैली में काफी अनुभवी पायलट काम करते हैं। दूसरा रीजन ये है कि कई बार केदारनाथ में बहुत अच्छा मौसम होता है लेकिन सडनली
आप इसे मान लीजिए कि आधे घंटे के अंदर इस तरीके का मौसम हो जाता है कि बिल्कुल पैक हो जाता है और पूरा दिन नहीं खुल पाता है। तो इस वैली का जो मौसम है वो कहीं ना कहीं उसको आप उसकी प्रिडिक्शन नहीं, पूर्वानुमान नहीं जारी कर सकते कब मौसम का मिजाज बदल जाए। और यही वजह रही कि आज इतनी बड़ी घटना हो गई। संभवतः पायलट को लगा होगा कि यहीं पर एयर पॉकेट है, आगे मुझे एकदम क्लियर मिलेगा, विजिबिलिटी मिलेगी और मैं सुरक्षित लैंडिंग करवा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी धोखे से शायद पायलट के हाथों ये एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, क्योंकि मौसम ने साथ नहीं दिया और पहाड़ी से ये हेलीकॉप्टर टकरा गया। बहुत लंबे अंतराल के बाद केदार घाटी में इस तरीके की दुर्घटना हुई है, क्योंकि बहुत ही स्मूथ ढंग से सारी चीजें चल रही थी। और आप जानती हैं कि अब से अलग बात, प्रधानमंत्री को केदारनाथ आना है और उनकी यात्रा की तैयारियों को लेकर पूरा प्रशासनिक अमला आज केदारनाथ में ही मौजूद था। रूपांशी, बिल्कुल, और एक बहुत बड़ा हादसा हो गया जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। एक बेहद दुखद घटना है कहा जा सकता है ज्योत्सना। और इसमें सीएम धामी ने भी जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने भी यहां पर दुख संवेदना व्यक्त की है। तो इनके परिवार वालों मैंने को, कहा ज्योत्सना, इनके परिवार वालों को क्या सभी को जानकारी मिल गई है इस बात की, किस तरीके से उनको मदद आगे क्या कुछ कहा है सीएम धामी ने? देखिए, जैसे मैंने आपको रूपांशी बताया कि इनके टीम के कुछ और लोग भी वहां पर मौजूद हैं जो सुरक्षित हैं, उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा क्योंकि अब कोई भी जब हेली टिकट करवाता है तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन उसके साथ होती है, आधार लिंक भी करवाया जाता है, इसलिए परिजनों को सूचना देने में कह सकते हैं कि कोई परेशानी नहीं है। परिजनों को सूचित कर दिया गया, हादसे की जानकारी दे दी गई है, लेकिन मौसम ठीक होने के बाद और दूसरा परिजन क्या चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही सरकार आगे करेगी। अगर परिजन चाहते हैं कि यही उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो वैसा होगा, या परिजन चाहते हैं कि हमारी मौजूदगी में हो तो उस तरीके की चीजें होंगी। ये सारी प्रक्रिया चल रही है। सरकार पीड़ित परिजनों के संपर्क में आ चुकी है। एविएशन कंपनी ने भी अपना संपर्क स्थापित कर लिया है। और बहुत स्वाभाविक सी बात है कि केदारनाथ धाम के लिए कोई इतने दूर दराज से लोग आए हुए हैं। आप सोचिए कि कहाँ तमिलनाडु है या कहाँ गुजरात है, और वहां से लोग सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके अगर केदारनाथ धाम पहुंचे और उनके साथ इस तरीके का हादसा होता है तो स्वाभाविक है कि सभी को काफी दुख होता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसके अलावा गृह मंत्री, बहुत लोगों ने अपनी शोक संवेदना परिजनों के प्रति प्रकट की है। राज्य सरकार ने भी अपनी जो शोक संवेदना है वो प्रकट की है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय यात्रा, जैसे मैंने कहा, बहुत स्मूथ चल रही थी और एक किस्म से क्लोजिंग की तरफ थी। दीपावली के बाद भाई दूज को केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं और फिर लोगों को 6 महीने इंतजार करना होता है। इसलिए जो लोग चाहते थे कि इस वर्ष वो भगवान केदार के दर्शन करें पर अभी तक नहीं कर पाए थे, वो सभी लोग बहुत बड़ी संख्या में आ रहे थे। और इस तरीके के हादसे से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन विचलित होता है। कई लोग हेली सर्विस का उपयोग करने में थोड़ा सा संकोच करेंगे, या जो लोग अब आ रहे थे यहाँ यात्रा के लिए तो थोड़ा सा संकोच होता है। तो कह सकते हैं कि तो यात्रा पर भी उसका असर पड़ा है, क्योंकि मन स्थिति कहीं ना कहीं खराब होती है। और यही वजह है कि सभी लोग कह सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी मशीनरी जुटी और अब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी लोग जुटे हुए हैं। और मौसम का मिजाज किस तरीके से रहता है ये देखा जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि मौसम का मिजाज कैसा है ये देखने वाली बात है। फिलहाल ज्योत्सना, आप हमारे साथ बनी रहिएगा, आपसे और अपडेट हम लेते रहेंगे। तो पायलट समेत 7 यात्रियों की मौत हो गई। गरुड़ चट्टी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें पायलट सहित 7 लोगों की मौत हो गई। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे और अपडेट जल्द लौट। रंगों से भरी, रोशनी से सजी ये दिवाली ऐश प्रावण प्रथा भी प्रगति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी 2 दिन के दिन
दौरे पर हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और 21 अक्टूबर को सबसे पहले केदारनाथ धाम पहुंचेंगे, जहां पर वो बाबा केदार की पूजा अर्चना करेंगे और साथ ही केदारनाथ धाम में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों की अधिकारियों के साथ में समीक्षा भी करेंगे। और 21 अक्टूबर को ही पीएम मोदी बद्रीनाथ जाएंगे, जहां पर माना गांव में रात्रि विश्राम करेंगे और 22 अक्टूबर को भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे और वहां पर हो रहे मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्यों को भी देखेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी नेता काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। बता दें आपको कि उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से काफी लगाव रहा है, खासकर भगवान शिव पर उनकी खासी आस्था है और वो हर साल बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। बाबा शिव से बहुत लगाव है, उनके प्रति श्रद्धा है। आपने देखा होगा अभी महाकाल लोक का उन्होंने बनाने का काम किया है, पहले केदारनाथ का, काशी विश्वनाथ का और बद्रीनाथ भी यहाँ पर आएंगे। उनकी श्रद्धा है और हमें बड़ा खुशी और पूरे देशवासी नहीं विश्व के लोग भी अपने आप को आज गौरवशाली महसूस करते हैं कि आज हमारे प्रथम प्रधान जो हैं अपने संस्कृति और संस्कारों को आगे ले आने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने देहरादून में प्रदेश कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की है। दुष्यंत गौतम ने नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्षों के साथ पहली बैठक की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महामंत्री संगठन ने भी पदाधिकारियों के साथ अपना मार्गदर्शन दिया। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में किस तरह से जीत दर्ज की जाए, इस पर भी मंथन किया। दुष्यंत गौतम ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, पारदर्शिता के साथ सारा काम हो रहा है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पीछे जो जिस प्रकार से करा करते थे, जैसे परिपटी डाली उस प्रकार से हुआ था और सभी जगह इस प्रकार के होता है, लेकिन हमने जो संकल्प दोहराया है कि आने वाला दशक जो प्रधानमंत्री का है उत्तराखंड का होगा, एक अच्छा उत्तराखंड आपको देखने के लिए मिलेगा। विस्तार हो गया है कि बड़ी आते हैं अब कार्यकर्ताओं की जिन्होंने चुनाव जिताने का काम पार्टी को किया है। बिल्कुल सबको न्याय मिलेगा। और हमारे साथ में जुड़ रही है इस खबर जानकारी के लिए सहारा समय के एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना। पीएम मोदी का उत्तराखंड में दौरा है तो इसी को लेकर वहां पर तैयारियां भी जोरों शोरों पर हैं और बीजेपी के लोगों में भी काफी उत्साह है। दुष्यंत बीजेपी से जो दुष्यंत जी हैं उन्होंने भी काफी बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, किस तरीके से विकास कार्यों को लेकर बातचीत हो रही है? उन्होंने अधिकारियों के साथ में भी बैठक की है। ज्योत्सना, वजह साफ है कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से बहुत स्वाभाविक लगाव है और संभवतः पूरे देश में गुजरात के अलावा एक ऐसा प्रदेश होगा जहां के हर जिले में प्रधानमंत्री खुद गए हैं, यानी प्रधानमंत्री बनने से पहले। और भगवान केदारनाथ धाम के प्रति उनकी जो आस्था और श्रद्धा है उसे पूरी देश दुनिया जानती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद लगभग वो हर वर्ष केदारनाथ धाम आते हैं, वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा उन्होंने नाइट स्टे भी केदारनाथ धाम में किया है। गरुड़ चट्टी जहां पर आज ये एक्सीडेंट हुआ है, प्रधानमंत्री की तप स्थली भी रही है। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कई महीनों तक प्रवास किया है, साधना की है और राजनीति से जुड़े हुए लोग तो कहते हैं कि केदारनाथ की जो साधना थी वही फलित हुई है और प्रधानमंत्री आज कह सकते हैं कि एक मजबूत और सशक्त जन नेता के तौर पर उभरे हैं। प्रधानमंत्री का फिलहाल 2 दिन का दौरा प्रस्तावित है, 21 और 22 तारीख का। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 21 तारीख को सबसे पहले वो केदारनाथ धाम आएंगे। वहां पर वो पूजा अर्चना के बाद जो विकास योजनाएं वहां पर चल रही हैं, खास तौर पर पुनर्निर्माण कार्यों की, उनका लोकार्पण करेंगे, कुछ का शिलान्यास करेंगे। वहां पर जो कार्य चल रहे हैं पुनर्निर्माण के उनका जायजा लेंगे और उसके बाद वो बद्रीनाथ धाम जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में भी वो पूजा अर्चना करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ धाम के बाद नए मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ धाम का डेवलपमेंट है। अब प्रधानमंत्री चाहते हैं कि नारायण पर्वत नारायण का ही रहे और नर पर्वत नर का ही रहे।
यानी कि जो बद्रीनाथ है वो नर और नारायण पर्वत पर बना हुआ है और नारायण पर्वत पे ही बद्रीनाथ धाम का मंदिर भी है। मीटिंग लेने के बाद नाइट स्टे भी संभवतः वो बद्रीनाथ धाम में करेंगे और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उनका रात्रि विश्राम माणा गांव में हो सकता है, जो सीमांत गांव है और आईटीबीपी का बहुत बड़ा बेस कैंप है, और वहीं वो सैनिकों के साथ दिवाली भी सेलिब्रेट करेंगे। और 22 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम माणा गांव में प्रस्तावित है, जहां वो सीमांत गांव में नई योजना का एक लोकार्पण कर सकते हैं। इस तरीके की अभी तक जानकारी है। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी का उत्साहित होना स्वाभाविक है। पहली बात है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, दूसरी बात है कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता वो इस समय है और बीजेपी की तो बैकबोन है वो। तो ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता उत्तराखंड में काफी ज्यादा खुश हैं, और न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि आम लोग भी खुश हैं कि मोदी फिर से प्रदेश को कौन सी सौगात या कौन सा तोहफा देकर जाएंगे, इसका इंतजार कर रहे हैं। रूपांशी। बिल्कुल ज्योत्सना, और हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड जाते हैं और हर बार दिवाली पे, और दिवाली जो है वो सेना के लोगों के साथ में मनाते हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड वो जा रहे हैं तो तैयारियां भी जोरों शोरों पर होंगी। किस तरह के सुरक्षा के वहां पे इंतजाम किए गए हैं? जो बीजेपी के प्रभारी हैं उन्होंने भी पदाधिकारियों के साथ में भी बैठक करी है, तो किस बैठक में क्या कुछ बातें करी हैं? संगठन को मजबूत करने के लिए भी उन्होंने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए, क्या कुछ कहा है? रूपांशी, पहले मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लूं। आज देहरादून से लेकर बद्री केदार तक सारी जगह सुरक्षा व्यवस्था का रिव्यू किया गया है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कई सामान चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ में भी ड्रॉप किए गए। इसके अलावा बद्रीनाथ में भी लगातार तैयारी चल रही है। सेना की अपने स्तर पर चल रही है, प्रशासन की अपने स्तर पर चल रही है। रही बात दुष्यंत गौतम जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं, उनके मीटिंग लेने की, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 दिनों से उत्तराखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय दौरा कर रहे थे, जहां वो पहले उन्होंने हल्द्वानी में मीटिंग की, उसके बाद देहरादून में मीटिंग की, सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की, मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग की, संगठन के वरिष्ठ लोगों के साथ मीटिंग की, बाकी जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की, चाहे वो सांसद हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो या फिर नगर निगमों के चेयरमैन हो, सभी से मीटिंग की और अलग अलग फीडबैक लिया। वो संघ कार्यालय जाकर उन्होंने संघ से भी फीडबैक लिया कि सरकार संगठन कैसे काम कर रहे हैं। अब प्रदेश प्रभारी ने भी आज नव नियुक्त टीम है जो महेंद्र भट्ट की, उससे वो रूबरू हुए और एक औपचारिक जो परिचय होता है वो परिचय सबका आपस में हुआ, और उसमें भी चर्चा की गई कि आगे किस तरीके से संगठन के कार्यक्रमों को शुरू किया जाए। और उसके बाद, क्योंकि आप जानती हैं कि 24 का समय काफी अहम है बीजेपी के लिए, और खास तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर के, उससे पहले राज्य में पंचायत चुनाव हो सकते हैं, तो सभी चीजों को देखते हुए ये मंथन किया गया। और दुष्यंत गौतम लगातार कल भी देहरादून में बने रहेंगे, कल भी वो अलग अलग रूम से अलग अलग बैठकें लेंगे। बिल्कुल, यानी विकास कार्यों को लेकर जोर दिया जा रहा है कि किस तरीके से लोगों में बेहतर विकास दिया जाए। फिलहाल ज्योत्सना, अधिक अहम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। थर्ड इंडियन कारपेट एक्सपो 15 to 18 अक्टूबर 2022 कारपेट एक्सपो मार्ट भदोही यूपी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में महंत इंद्रेश अस्पताल में दंत रोग विभाग का शुभारंभ हो गया है। आपको बता दें कि गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हेल्थ साइंसेज के प्राचार्य डॉक्टर यशबीर दीवान ने दंत विभाग का शुभारंभ किया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य यशबीर दीवान ने कहा कि दंत रोग विभाग को सभी मॉडर्न सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। आधुनिक मशीनों और कुशल दंत चिकित्सकों की टीम विभाग में काम कर रही है। दरबार साहिब के महंत देवेंद्र दास ने दंत रोग विभाग डॉक्टरों के साथ ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन को बधाई दी है। डिपार्टमेंट के अध्यक्ष होते हुए सबको ये जानकारी देना चाहूंगी कि अब यहाँ पर आधुनिक ढंग से एक्सरे किया जाएगा और हमारे स्पेशलिस्ट के देख रेख में
बहुत अधिक सुविधाएं उपलब्ध होने वाली हैं। तो मैं अपनी टीम को महाराज जी के ब्लेसिंग से और हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर दीवान साहब के योगदान से सबको बधाई देना चाहती हूँ। डेंटिस्ट डिपार्टमेंट को एक्सपेंड किया। डेंटिस्ट जो डिपार्टमेंट था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट था और हमारे पास इसके बहुत सारे पेशेंट्स आते थे और एक लंबी वेटिंग लिस्ट रहती थी। उस चीज़ को कवर अप करने के लिए, एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमने ये डिपार्टमेंट को एक कंप्लीटली रिवैम्प कर दिया है। बुलेटिन में अभी बस इतना ही। बने रहिए सारा समय के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम। रंगों से भरी, रोशनी से सजी ये दिवाली एशप्रा वाली। एशप्रा, प्रथा भी, प्रगति भी। The university, with 70 plus years of educational experience, 650 plus faculty members, 41 plus specializations divulging PhD programs, 100 plus laboratories, 125 plus distinct courses to study, 100 acres of university campus. Welcome to Shri Guru Ram Rai University, Dehradun. हेडलाइन के सह प्रायोजक है ओकाया ईवी। अब ओकाया फास्ट F2V ई स्कूटर 89,999 रुपए में और कार, लैपटॉप, टीवी, सिल्वर कॉइन और कैश जीतने का मौका भी। केदारनाथ में यात्रियों का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। पायलट समेत 7 यात्रियों की मौत। केदारनाथ के दर्शनों के बाद उत्तरकाशी लौट रहे थे यात्री। केदारनाथ हादसे पर राष्ट्रपति पीएम मोदी और सीएम धामी ने जताया गहरा दुख। शोकाकुल लोगों के प्रति जताई संवेदना। सीएम धामी दुर्घटना की जांच के दिए आदेश। सीएम योगी का दिवाली का तोहफा। यूपी में राज्य कर्मियों को डीएम में 4% बढ़ोतरी बोनस भी मिलेगा। भदोही के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्र को 2 साल की जेल। आर्म्स एक्ट मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। मेरठ में यात्रियों से भरी नाव गंगा में पलटी। हादसे में 10 लोगों को बचाया गया। करीब 6 लोग लापता। तलाश जारी। नोएडा में बच्चे को कुत्ते ने काटा। इलाज के दौरान बच्चे की मौत। लोगों ने नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। हेडलाइन के सह प्रायोजक हैं ओकाया फास्ट ई स्कूटर जो चले 160 किलोमीटर से ज्यादा एक चार्ज में, अब सिर्फ 1,09,000 रुपए में। सहारा प्रणाम। सहारा समय देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। केदारनाथ धाम में बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि धाम में यात्रियों को ले जाने वाली हेली कंपनियों का एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम से 3 किलोमीटर पहले गरुड़ चट्टी के पास क्रैश हो गया।
इस हादसे में पायलट समेत 7 यात्रियों की मौत हो गई। मरने वालों में पायलट अनिल सिंह के अलावा यात्री पूर्वा रामानुज, कृति ब्राउ, उर्वी सुजाता, प्रेम कुमार और काला शामिल हैं। ये सभी यात्री केदारनाथ के दर्शनों के बाद गुप्त काशी वापस जा रहे थे, लेकिन केदारनाथ धाम में 3 किलोमीटर की दूरी पर गरुड़ चट्टी के पास उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसा किन कारणों से हुआ, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। सीएम धामी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है और शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। सीएम धामी ने पूरी घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मौसम खराब होने की वजह से यह हादसा हुआ है। सीएम धामी ने जांच के आदेश दिए हैं और इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। और उधर केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर गहरा दुख जताया है। सभी लोगों ने अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना जताई है। साथ ही मृतकों की आत्मा की शांति के लिए बाबा केदार से प्रार्थना की है। मोदी ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया है, ट्वीट कर दुख जताया है, शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए कामना की है। केदारनाथ में एक बड़ा हादसा हो गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। आपको बता दें कि इस पूरी घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है और इस पूरी घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गहरा दुख व्यक्त किया है और साथ ही मृतकों की आत्मा की शांति के लिए बाबा केदार से प्रार्थना की है। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। धाम में यात्रियों को ले जाने वाली हेली कंपनियों का एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम से 3 किलोमीटर पहले गरुड़ चट्टी के पास क्रैश हो गया और इस हादसे में पायलट समेत 7 यात्रियों की मौत हो गई। मरने वालों में पायलट अनिल सिंह के अलावा यात्री पूर्वा रामानुज, कृति ब्राड, उर्वी सुजाता, प्रेम कुमार और काला शामिल हैं। ये सभी यात्री केदारनाथ के दर्शनों के बाद गुप्त काशी वापस जा रहे थे, लेकिन केदारनाथ धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर गरुड़ चट्टी के पास उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसा किन कारणों से हुआ, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। सीएम धामी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है और शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। सीएम धामी ने पूरी घटना में जांच के आदेश दिए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मौसम खराब होने की वजह से यह हादसा हुआ है और इस पूरे हादसे पर सीएम धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। और उधर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर गहरा दुख जताया है और सभी लोगों ने अपने प्रियजनों को खोने का
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर यानी छोटी दिवाली पर अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। ये यहाँ रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे और आपको बता दें कि सरयू घाट पर आरती में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इतना ही नहीं, पीएम राम की पैड़ी पर होने वाले दीपोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। मिली जानकारी के अनुसार पीएम शाम 4:55 पर पीएम मोदी भगवान रामलला विराजमान के दर्शन और पूजा करेंगे। शाम 5:05 पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइट का दौरा करेंगे। 5:40 पर भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे और शाम 6:25 पर सरयू जी घाट पर आरती करेंगे। शाम 6:40 पर दीपोत्सव में शामिल होंगे और साथ ही शाम 7:25 पर ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी का नजारा देखेंगे। आपको बता दें कि पीएम इससे पहले 21 अक्टूबर को केदारनाथ का दौरा करेंगे। वे पहुंचकर विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे और उसके अगले दिन यानी 22 अक्टूबर को बद्रीनाथ जाएंगे। इसके बाद हर साल की तरह इस साल ही दीपावली के दिन वहां सैनिकों के साथ में त्योहार मनाएंगे। प्रधानमंत्री बनने की बाद से ही नरेंद्र मोदी पिछले 8 साल से सैनिकों के बीच दीपावली मनाते आ रहे हैं। और राम की पौड़ी पर भी जाएंगे। यानी दिवाली पर अयोध्या के दौरे पर जाएंगे और यहाँ पर रामलला के दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे और सरयू घाट पर आरती में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, पीएम राम की पैड़ी पर होने वाले दीपोत्सव में भी शामिल होंगे। और यूपी के राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को योगी सरकार ने एक बड़ा दिवाली पर तोहफा दिया है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने कर्मचारियों को बोनस के साथ बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने का ऐलान किया है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए राज्य कर्मचारियों को 6,908 रुपए बोनस और 38% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने की घोषणा की है। सरकार ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की वर्तमान दर 34% को 1 जुलाई 2022 से बढ़ाकर 38% करने का निर्णय लिया है। और दिल्ली से सटे नोएडा की लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। आपको बता दें कि सोसाइटी में कुत्तों के हमले में एक 8 महीने के बच्चे की मौत हो गई। उससे पहले कुत्तों ने बुरी तरह से घायल कर दिया था। अस्पताल ले जाने के बाद बच्चे के ऊपर उपचार के बाद उसकी मौत हो गई थी। गुस्साए लोगों ने सोसाइटी में जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस से भी उलझ गए लोग। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बच्चे के माता पिता मजदूरी का काम कर रहे थे और बच्चे को पास बैठा रखा था। तभी अचानक से कुत्तों ने आकर उस पर हमला कर दिया। कुत्तों ने अचानक से हमला कर दिया। नोएडा अथॉरिटी इसके ऊपर कोई काम कर रही है, ना कोई एक्शन हो रहा है और सारे लोग इससे हुए। कभी किसी को काटता है, हर 1-2 महीने में इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं और हम लोग हर बार जब भी कोई इंसिडेंट होता है इसी तरह अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ इधर उधर होकर के बात खत्म हो जाती है। और हम सब लोग यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, इतना रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन कहीं कोई एक्शन नहीं हो रहा है।
कभी कोई डॉग लवर्स इनके सपोर्ट में आ जाते हैं, कभी कुछ इनके सपोर्ट में आ जाते हैं, और सारे स्ट्रे डॉग सोसाइटी गेटेड कम्युनिटी के अंदर घूम रहे हैं और कोई एक्शन नहीं है। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ बने रहिएगा, जल्द लौटेंगे। The university, with 70 plus years of educational experience, 650 plus faculty members, 41 plus specializations divulging PhD programs, 100 plus laboratories, 125 plus distinct courses to study, 100 acres of university campus. Welcome to Sri Guru Ram Rai University, Dehradun. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर वाराणसी ज्ञानव्यापी विवाद से जुड़े मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। बता दें आपको कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। अगली सुनवाई में कोर्ट ने एएसआई के निदेशक को तलब किया था। एएसआई सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर ये सुनवाई हो रही है। आपको बता दें हम कि ज्ञानव्यापी विवाद से जुड़ी हुई 5 अर्जियों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिनमें से 3 पर 12 सितंबर को ही सुनवाई पूरी हो चुकी है। और खबर मथुरा से है, जहां पर मथुरा के गोवर्धन इलाके की राधा कुंड में लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। मान्यता है कि अहोई अष्टमी की रात में राधा कुंड में डुबकी लगाने वाले निस्तान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। रात 12 से शुरू हुए महास्नान का सिलसिला सुबह तक चलता है। कोरोना काल में बंद हुए इस मेले में इस बार लाखों लोगों ने डुबकी लगाई। देश के साथ यहां विदेशी श्रद्धालु में भी आस्था की डुबकी लगाई है। बताया जाता है कि मान्यता पूरी होने पर भी श्रद्धालु यहां डुबकी लगाने आते हैं और राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करते हैं। पूरी रात राधे राधे के जयकारे लगाते हैं। खबर भदोही से है, जहां पर भदोही में एक बार फिर से पूर्व विधायक विजय मिश्रा को झटका लगा है। दरअसल अपर मुख्य न्यायालय ने एक मुकदमे के आरोप में विजय मिश्रा को 2.5 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि विजय मिश्रा पर 88 मुकदमे दर्ज हैं और वह इस समय आगरा के बंद हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उनके असलहों के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया था, जिसके संबंध में उनके द्वारा असलहा जमा नहीं किया गया था, जिसके बाबत मुकदमा उनके विरुद्ध 30/25 का मुकदमा कायम हुआ था, जिसमें उन्हें 3/25 में 2 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना और धारा 30 में 6 माह की सजा और 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। 7 देशों के भारतीय राजदूतों ने बहराइच जिले का दौरा किया और जिले में चल रही विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही जन कल्याणकारी कार्यों का भी जायजा लिया है और बहराइच का भ्रमण किया। हम आपको बता दें कि आयरलैंड, जिनेवा, जॉर्डन, न्यूजीलैंड, कजाकिस्तान और नेपाल से आए भारतीय राजदूतों आए थे। गौरतलब है कि सर्वे में बहराइच का नाम आक्रामक जनपदों की श्रेणी में आता है और इसलिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा कई जन कल्याणकारी योजनाएं इस जिले में चलाई जा रही हैं। आयरलैंड के राजदूत अखिलेश मिश्रा ने कहा कि बहराइच में चलाई जा रही विकास योजनाएं जनता के लिए बेहतर साबित होगी। मैं आयरलैंड में भारत का राजदूत हूँ अखिलेश मिश्रा। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और जिस तरह से इस जिले ने विकास किया है हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो या जन सुविधाओं के उसमें जो विकास हुआ है वो बहुत सुखद है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। छह माह विकास के, प्रगति और विश्वास के। रंगों से भरी, रोशनी से सजी ये दिवाली ऐश प्रामाणिक, ऐश प्रामाणिक, प्रथा भी, प्रगति भी। उत्तराखंड में चारधाम दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही फिर ग्रीन कार्ड की मांग तेजी से बढ़ी है। उत्तराखंड के अलावा कई राज्यों की बड़ी संख्या में तीर्थयात्री चारधाम दर्शन के लिए आ रहे हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही चारधाम यात्रा पर जाने वाली गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ी है और इसके साथ ही ग्रीन कार्ड की भी मांग बढ़ गई है। फिलहाल चारधाम यात्रा पर जाने वाली गाड़ियों के लिए प्रस्थान को ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि एक सप्ताह बाद तीर्थयात्रियों की संख्या और तेजी से बढ़ेगी। केदारनाथ के कपाट 27 अक्टूबर को बंद किए जाएंगे और वहीं 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। दिवाली से पहले पीएम मोदी भी केदारनाथ धाम जा सकते हैं। और खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील से जहां पर मरवटिया मुस्तकहम गांव में मैरिज हॉल का पिलर गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इलाके में बाढ़ आने की वजह से काफी लोगों ने मैरिज हॉल में शरण ले रखी थी, जिसकी छत काफी जर्जर हालात में थी। छत को रोके रखने के लिए पिलर बनाए गए थे, लेकिन रात करीब 12 बजे जमीन धंसने से पिलर और छत का एक हिस्सा भी गिर गया और कई लोग मलबे में दब गए, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की 2 युवतियां और एक किशोर भी मृतक में शामिल है। हादसे की खबर पाकर जिलाधिकारी संजीव रंजन और पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने मामले की जांच की बात कही और साथ ही ये भी कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मिली है कि एक लड़का जो कि जिसकी उम्र 13-14 साल थी और 2 बच्चियां जो वो घायल हुई थी। एक व्यक्ति की, जो लड़के थे, उसकी तो रात को ही ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी और 2 लोगों को रेफर किया गया था गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में, परंतु उनकी भी सूचना प्राप्त हो रही है कि वो नहीं रहे। तो ये 3 लोगों का जो है कैजुअल्टी हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और यह देखा जा रहा है कि जो पिलर है वो गिरने का कारण क्या है। इसके लिए एक हम लोगों ने जिला विकास अधिकारी के अध्यक्षता में एक टेक्निकल टीम गठित की है, जो इस चीज़ को देखेगी कि क्यों इस तरह का हादसा हुआ, क्यों पिलर गिरा और जो भी हमारे पीड़ित हैं उन पीड़ितों को नियमानुसार जो मुआवजा की राशि है वो दिलाई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि भविष्य में इन्हें समस्या न हो। तो तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं सबके साथ कवर कराया जाएगा। और हापुड़ जिले के वाजिरपुर गांव में अजगर मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि किसान खेत में काम कर रहे थे और उसी दौरान उन्हें खेत में 15 फीट अजगर दिखाई दिया, जिसे देखकर वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने अजगर निकलने की सूचना वन विभाग को दी, लेकिन वन विभाग मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति रोष देखने को मिला और वहीं ग्रामीणों ने ही अजगर को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। बने रहिए सहारा समय के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम। उत्तराखंड के लिए तीर्थ यात्रा संख्या बढ़ने के साथ ही फिर ग्रीन कार्ड की मांग तेजी से बढ़ी है। उत्तराखंड के अलावा कई राज्यों की बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री चार धाम दर्शन के लिए आ रहे हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही धाम यात्रा पर गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ी है और इसके साथ ही ग्रीन कार्ड की भी मांग बढ़ गई है। फिलहाल चार धाम यात्रा पर जाने वाली गाड़ियों के लिए प्रस्थान को ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि एक सप्ताह बाद तीर्थ यात्रियों की संख्या और तेजी से बढ़ेगी। केदारनाथ के कपाट 27 अक्टूबर को बंद किए जाएंगे और वहीं 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट। दिवाली से पहले पीएम मोदी भी केदारनाथ धाम जा सकते हैं। और खबर जहां हॉल का पिलर गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इलाके में बाढ़ आने की वजह से काफी लोग मैरिज हॉल में शरण ले रखी थी, जिसकी छत काफी जर्जर हालात में थी। छत को रोके रखने के लिए पिलर बनाए गए थे, लेकिन रात करीब 12 बजे जमीन धंसने से पिलर और छत का एक हिस्सा भी गिर गया और कई लोग मलबे में दब गए, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की 2 युवतियां और किशोर भी मृतक में शामिल है। हादसे की खबर पाकर जिलाधिकारी संजीव रंजन और पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने मामले की जांच की बात कही और साथ ही ये भी कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मिली है कि एक लड़का जो कि 14 साल थी और 2 बच्चियां जो वो घायल हुई थी। एक व्यक्ति की जो लड़के थे उसकी तो रात को ही ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी और 2 लोगों को रेफर किया गया था गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में कि वो नहीं। तो ये 3 लोग का जो है कैजुअलिटी हुआ, ये दुर्भाग्य। यह देखा जा रहा है कि जो पिलर है वो गिरने का कारण क्या रहा है। इसके लिए एक हम लोगों ने जिला विकास अधिकारी के अध्यक्षता में एक टेक्निकल टीम गठित की है जो इस चीज़ को देखेगी कि क्यों इस तरह का हुआ और उन पीड़ितों को नियमानुसार जो मुआवजा की राशि है वो दिलाई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि भविष्य में इन्हें समस्या न हो। तो तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं सबके साथ कवर कराया जाएगा। और हापुड़ जिले के वाजिरपुर गांव में अजगर मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इसी दौरान उन्हें में 15 फीट अजगर दिखाई दिया, जिसे देखकर वहां पर अफरा तफरी का माहौल। ग्रामीणों ने अजगर निकलने की सूचना वन विभाग को दी, लेकिन वन विभाग मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों विभाग के प्रति रोष देखने को मिला और वहीं ग्रामीणों ने ही अजगर को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। बने रहिए सहारा समय के साथ और मुझे दीजिए सहारा प्रणाम। यकीन कीजिए मुमकिन है सब कुछ, सिर्फ संवाद। उत्तराखंड बनने में आपकी एक प्रमुख भूमिका रही है। ये शुरुआत कहाँ से हुई आपके राजनीतिक जीवन में? 1957-58 से मेरा एक प्रकार के राजनीतिक जीवन उस हाई स्कूल इंटर में जब पढ़ता था तब शुरू हो गया था। मूल मान्यताओं में कमी आई। देखिए मूल्यों का क्षरण हुआ है। 3 तलाक का मुद्दा काफी चर्चित रहा है। जो सम्मान माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। संवाद है तो समाधान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी मेहनत कर रही हैं, तो क्या माने कि ये मेहनत जो हिंदूवादी है वही मानवतावादी है। आपको लगता है कि पूर्वांचल में जो बुलडोजर चलाया गया अपराधियों के खिलाफ, उसका मैसेज? ये पूरे प्रदेश में इसका मैसेज कि बुलडोजर यूपी का एक ब्रांड बना। यकीन कीजिए मुमकिन है सब कुछ, सिर्फ संवाद। उत्तराखंड बनने में आपकी एक प्रमुख भूमिका रही है। ये शुरुआत कहाँ से हुई आपके राजनीतिक जीवन में? 1957-58 से मेरा एक प्रकार के राजनीतिक जीवन उस हाई स्कूल इंटर में जब पढ़ता था तब शुरू हो गया था। मूल मान्यताओं में कमी आई। देखिए मूल्यों का क्षरण हुआ है। 3 तलाक का मुद्दा काफी चर्चित रहा है। जो सम्मान माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। संवाद है तो समाधान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी मेहनत कर रही हैं, तो क्या माने कि ये मेहनत अपना दल के लिए कर रही हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही हैं? मेरा जो परिश्रम है या मेरे कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है वो इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा था भारत का, क्या आपको लगता है कहीं साकार हो रहा है? माननीय अमित शाह जी के आने के बाद हिंदुस्तान का परिदृश्य बदल गया है। आपको लगता है कि इस तरह राजनीति में जो साधु संतों का आगमन ज्यादा हो रहा है तो उचित है? मैं इसको प्रारब्ध नहीं मानती हूँ। जो प्रारब्ध में होगा, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, उसका वो काम करना पड़ेगा। तो मौर्य जी, हम माने कि उत्तर प्रदेश में जो सपना था उत्तम प्रदेश बनने का, वो पूरा हुआ? अर्थव्यवस्था हो, चाहे निवेश हो, चाहे सुशासन हो, चाहे गुंडे अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बेशक राजनीतिक हस्ती हो या हो समाज की कोई शख्सियत, जारी है संवाद। रियो ओलंपिक से पहले आपकी सर्जरी भी हुई थी, उसके बाद भी आपने ओलंपिक खेला। जब आप एक बुरा टाइम फेस करते हो, आई थिंक उसको भी आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। रियल अर्थों में भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित में काम की है। निरंतर आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है, आप कितना सहमत हैं इससे? आरक्षण का मतलब हमारा आरक्षण है। आपका एक खास संदेश है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून का राज ही रहेगा। अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आप जेल के अंदर होंगे। हम तो कानून का राज्य ही स्थापित करना चाहते हैं। देखिए हमारे साथ संवाद समय